औरत का शरीर, उसकी सुंदरता, उसके निजी अंग, आखिर हर मर्द का ध्यान इन्हीं पर क्यों अटक जाता है? क्या यह प्रेम है या केवल वासना? अमित अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने खुली खिड़की से आती हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन उसके मन के सवाल शांत नहीं हो रहे थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो खुद से ही बातें कर रहा हो। औरत का शरीर, उसकी सुंदरता, उसके निजी अंग, आखिर हर मर्द का ध्यान इन्हीं पर क्यों अटक जाता है? उसने मन ही मन सोचा, क्या यह प्रेम है या केवल वासना? क्या मैं भी बाकी लोगों जैसा हूं? अमित के विचार उस समय में लौट गए जब उसके घर वालों ने उसकी शादी की बात शुरू की थी। वह 28 साल का था, एक प्रतिष्ठित नौकरी करता था और माता पिता का इकलौता बेटा था। घर वालों को इस बात की चिंता थी कि अब उसे घर बसाना चाहिए। जब शादी की बात चली तो अमित के मन में भी एक अजीब सा उत्साह था। उसने अक्सर शादीशुदा दोस्तों को देखा था जो अपनी पत्नियों के साथ खुशी से रहते थे, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अलग तरह की लालसा भी थी। बेटा, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, मां ने उत्साहित होकर कहा। अमित ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, कौन है मां? कैसी लड़की है? नाम है प्रीति। बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है और संस्कारी भी। तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अमित ने पहली बार प्रीति की तस्वीर देखी। वह वाकई सुंदर थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी और उसकी आंखों में गहराई। लेकिन अमित का ध्यान तस्वीर में उसके चेहरे से ज्यादा उसके शरीर पर गया। प्रीति सुंदर है, उसने खुद से कहा। मुझे यकीन है कि वह मेरी हर चाहत पूरी करेगी। जल्द ही दोनों परिवारों ने शादी की तारीख तय कर दी। घर में खुशियों का माहौल था। शादी के दिन अमित ने प्रीति को पहली बार करीब से देखा। लाल जोड़े में वह बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। अमित को लगा कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान है। शादी के बाद जैसे जैसे दोनों का रिश्ता गहराने लगा, अमित को महसूस हुआ कि उसका प्रीति के प्रति आकर्षण शारीरिक था। वह उससे प्यार करता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह प्रेम उसके अस्तित्व से है या केवल उसके शरीर से। प्रीति का शरीर कितना सुंदर है, उसने कई बार सोचा। वह मेरे लिए सब कुछ है। उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी। दोनों के बीच अक्सर हंसी मजाक होता, लेकिन जब भी प्रीति किसी रात शारीरिक संबंध बनाने से मना करती, अमित के भीतर गुस्सा भर जाता। क्या यह सही है? उसने एक दिन खुद से पूछा, अगर मैं उसे वाकई प्यार करता हूं तो मुझे उसकी मर्जी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उससे नाराज हो जाता हूं। कुछ महीनों बाद प्रीति ने अमित को बताया कि वह गर्भवती है। यह सुनकर अमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पिता बनने वाला था, लेकिन साथ ही उसके मन में डर भी था। डॉक्टर ने प्रीति की जांच के बाद बताया, यह आसान सफर नहीं होगा। बच्चे का सिर थोड़ा बड़ा है और नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो सकती है। आपको ऑपरेशन करवाने की जरूरत पड़ सकती है। अमित चिंतित था। वह चाहता था कि सब कुछ ठीक रहे। उसने प्रीति का ध्यान रखना शुरू किया। वह उसके खाने पीने का खास ख्याल रखता और उसे हर मुमकिन खुशी देने की कोशिश करता। आखिर वह दिन आ गया जब प्रीति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी और प्रीति दर्द से कराह रही थी। अमित बाहर बैठा था, लेकिन उसकी हालत देखकर डॉक्टर ने उसे अंदर बुला लिया। डॉक्टर ने कहा, आपको हिम्मत रखनी होगी, प्रीति को आपका सहारा चाहिए। अमित ने प्रीति को देखा। वह बेहोशी की हालत में थी और उसका शरीर पसीने से लथपथ था। यह वही जगह है, अमित ने सोचा, जो कभी मेरी इच्छाओं का केंद्र था, लेकिन आज यह जीवन देने का माध्यम बन चुका है। बच्चे का सिर बाहर निकल रहा था। डॉक्टरों ने प्रीति को सहारा दिया और कुछ ही पलों में बच्चा दुनिया में आ गया। उसे प्रीति की छाती पर रखा गया, जहां से उसे जीवन की पहली गर्माहट मिली। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात अमित ने पहली बार महसूस किया कि प्रेम क्या होता है। उसने देखा कि प्रीति ने कितना दर्द सहा, सिर्फ इसलिए कि वह पिता बन सके। मैंने हमेशा प्रीति को उसके शरीर के नजरिए से देखा, उसने सोचा, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि प्रेम केवल शरीर से नहीं होता। प्रेम त्याग और समर्पण से होता है। अमित ने प्रीति का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने जो किया
उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आज तुम्हारा असली महत्व समझ पाया हूँ। अमित ने अपने जीवन का नजरिया बदल दिया। उसने महसूस किया कि प्रेम का असली अर्थ त्याग, समर्पण और ममता में है। वह अब प्रीति को केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक माँ, एक स्त्री और एक सच्ची साथी के रूप में देखता था। जो लोग अपनी पत्नी को केवल शारीरिक संतुष्टि का साधन समझते हैं, उसने सोचा, उन्हें एक बार प्रसव के दौरान अपनी पत्नी को देखना चाहिए। यह अनुभव उनके सोचने का तरीका बदल देगा। अमित ने प्रीति के माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और उसके कान में कहा, तुम मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाई हो। उस दिन अमित ने अपनी माँ का भी महत्व समझा। उसने महसूस किया कि हर स्त्री, चाहे वह पत्नी हो, माँ हो या बेटी, अपने भीतर एक अनमोल त्याग और ममता समेटे हुए होती है। प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, ये एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकारने, त्याग को समझने और ममता की गहराई को महसूस करने का नाम है। यही प्रेम का असली अर्थ है। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा दे गई है और आपके दिल को छू गई है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और अनमोल और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।